नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है। बच्चों, आप सभी के लिए जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको रिवीजन करवा रहा हूं, जैसे देखा होगा ज्योमेट्री में ट्रायंगल में जितना मैंने पढ़ाया एसएससी में वही पूछा जा रहा है, रेलवे में भी पूछा जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं या जो हो रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर के जो हम एक एपिसोड लेके आते हैं उस चैप्टर के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं। तो सर्किल का मैंने 10 पॉइंट आपको बताया था पिछले पार्ट में, उसके पहले 2 पार्ट में हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था। आज हम सर्किल पर बात करेंगे और सर्किल के उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपको अधिकतर परेशान करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 11। 10 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो पॉइंट है ये कॉमन कॉर्ड के पर आधारित है। क्या नाम इसका है, नोट कर लो, कॉमन कॉर्ड। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। अभी जीवा क्या होती है मैंने आपको बता रखा है कि जीवा जो है, जीवा कोई भी सर्किल अगर है तो जीवा मतलब होता है कि दोनों उसके छोर जो हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए। मतलब एंडिंग पॉइंट जो होता है, इस लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो सर्किल पर होना चाहिए, इसलिए इसको हम जीवा कहते हैं। अगर ये बाहर निकल गया तो ये सेकेंड हो जाता है, छेदक रेखा हो जाती है। अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो ये स्पर्शी हो जाती है। इतनी हमने बात आपको बताई थी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कॉमन कॉर्ड, मतलब कॉमन कॉर्ड कब होगा, जब 2 सर्किल आपस में इस तरह काटेंगे, ऐसा समझो। और फिर जो है जैसे ए है और बी है, इसमें बहुत सारे केस होते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे ये जो केस बनता है, इसमें अगर रेडियस समान है, रेडियस क्या है, रेडियस जो है दोनों सर्किल की समान है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, ये ज़्यादा पूछता है। अगर दोनों सर्किल की रेडियस क्या है, समान है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे मिला दो। ये रेडियस आर ये भी हो गई और ये भी आर हो गई। 11 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखो इसको मिला दो तो आप ये ओ डैश, आप जानते हो कि ये 90 डिग्री होता है। कैसे, हमने आपको बताया है कि सर्किल में अगर ये जीवा है तो सेंटर से जब हम मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री पर ही काटता है और बाइसेक्ट करता है। उसके पीछे रीजन है कि ये रेडियस आपस में क्या होती हैं, बराबर, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। इसलिए जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का व्यवहार करता है। अब देखो यहाँ पर 90 हो गया। अब जब ये बात करेंगे, आर हो गई, ये आर हो गई, और यहाँ से लेके एक दूसरे के सेंटर से अभी ये नहीं गुजर रहे हैं, बस रेडियस दोनों की समान है। तो इसमें एक कोई ना कोई चीज़ देगा, ओ डैश या तो देगा या तो ए बी देगा। मान लो ए बी दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया मान लो 12 सेंटीमीटर। चलो तो कैसे करोगे, ये 12 हो गया, ये दोनों 12 हो गया, है ना। अब ए बी 10 है तो ये 5 हो जाएगी। अब 12 का स्क्वायर 144 में 25 माइनस करोगे, ये चलो इसको 13 कर लो तो और आसान हो जाएगा, इसको 13 कर दे रहे हैं तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये 12 इधर हो गई और 12 इधर हो गई। तो इस तरह आप जो है 24 निकाल लोगे। ओ डैश का मामला कितना हो जाएगा, 24। लेकिन मेन ये जो पॉइंट है, अगर सेंटर से दोनों नहीं गुजर रहे हैं तो आप ऐसे लगाओगे पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके। लेकिन अगर मान लो दोनों सर्किल उसके सेंटर से गुजर रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा उसमें क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में कहे कि दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, तो सेंटर से पास होंगे तो भी रेडियस समान होगी, देखो ये दोनों आर आर होंगे और ये भी आर होगी, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी भी आर होगी। बात समझ गए। तो इसमें लोग फंस जाते हैं, क्योंकि बोलेगा दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपसे कॉमन कॉर्ड पूछ लेता है ए बी, तो लोग इसमें उलझ जाते हैं। ए बी पूछ लेता है इस तरह। अब देखो ध्यान से, जब इसमें आपसे ए बी पूछेगा, इसमें ए बी जब पूछेगा तो आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा बन गया, ये त्रिभुज बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये आर है बच्चा, ये आर है, ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब जानते हो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू ए होती है। बात समझ गए। तो अब डबल कर दोगे तो a√3, मतलब r है यहाँ पे, तो r√3 मतलब
जितनी रेडियस होगी, केंद्रों के बीच की दूरी होगी, उसी का अगर हम √3 गुना कर देंगे तो 10√3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो समझ जाओ इसमें क्या आपको याद करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटर से पास होंगे तो अगर बीच की दूरी आपको दी है, सेंटर के बीच की दूरी O' ये, तो अगर ये हमसे पूछता है कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अगर आपसे पूछता है AB बराबर, तो ध्यान समझिएगा AB जो है O' का कितना गुना होगा, √3 गुना होगा। या AB की बात करें तो रेडियस का भी क्या होगा, √3 गुना होगा, क्योंकि O' ही बराबर क्या होगा, रेडियस होगा। अगर दोनों सेंटर से गुजर रहे हैं तो, दोनों सेंटर से गुजर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से, एक पॉइंट नंबर 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। इसी में अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 की। इसमें ये बात करेंगे कि जब वो सर्किल एक दूसरे को इस तरह है काट रहे हैं AB पे, जब रेडियस अलग अलग होगी, उस केस में क्या करोगे, उस केस में ध्यान से देखना कि वहाँ पर रेडियस R1 R2 और उनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी में कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपलेट बन रहा है, जैसे ये 5 बोल दिया, ये 12 बोल दिया और ये 13 बोल दिया। देखना होगा कि जो हमको वैल्यू दी है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रिपलेट दी है। ट्रिपलेट मतलब जो राइट एंगल को फॉलो करता है, मतलब ऐसी साइड जो समकोण त्रिभुज को फॉलो करे। अगर हमें एग्जाम में दी हैं तो हम वहाँ पर तुरंत ये जो AB होगा, AB इसकी लेंथ होती है 2, R1 R2 अपान O', ये केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। मतलब अगर हमें वहां पर इस तरह का केस दिया है, देखना होगा, एक तो पहला केस ये भी दे सकता है, इस तरह दे सकता है, सेंटर से ना पास हो और रेडियस बराबर हो, तो देखना उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया होगा। अगर इस केस में अगर दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं तो ये दिया है, तो बहुत आसान हो जाता है, √3 गुना करना है। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, कॉमन कॉर्ड और रेडियस के बीच का रेशियो पूछेगा, तो कॉमन कॉर्ड और रेडियस का रेशियो √3:1 होता है, √3:1 होता है। ध्यान रखना, कॉमन कॉर्ड AB और रेडियस त्रिज्या के बीच का रेशियो √3:1 होता है। और ये जो केस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 12 और 13। तो ये फॉर्मूला उस समय हम लगा देते हैं। मान लो हमको यहाँ AB निकालना होता है इस केस में, तो क्या करते, 2 × 5 × 12 अपान 13, कितना आंसर आता, 120/13 सेंटीमीटर। अगर ये सब सेंटीमीटर होता तो ये ऐसे, तो ये हमारा बच्चों कॉमन कॉर्ड निकल के आता इस तरह। मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये देखना होगा एग्जाम में कि कौन सा केस दिया हुआ है। अगर हमको वहाँ पर ये केस है तो भी आपको ध्यान देना है, ये केस है तो भी आपको ध्यान देना है, और इस तरह का केस है तो भी आपको ध्यान देना है कहीं उसमें ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं दो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे वो तीसरे के बराबर होता है स्क्वायर के। जैसे पहला ट्रिपलेट बनता है 3, 4, 5, ये भी बन सकता है, 6, 8, 10 इस पे बन सकता है, 5, 12 और 13 पे बनता है ना, 8, 15 और 17 पे बनता है। अब देखो 15 का स्कोर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64, 5 और 9 289 किसका स्कोर होता है 17 का स्कोर होता है। तो इस तरह ट्रिपलेट बनते हैं। जैसे 9, 40 और 41 होता है, 7, 24 और 25 होते हैं। ये सब आप याद कर लो कि ट्रिपलेट जो है 2 का स्क्वायर करो तीसरे के स्क्वायर के बराबर अगर है दोनों को जोड़ने पर तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। और ध्यान से देखो वहाँ एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा गया है। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 13। ये जो आता है वो आता है कॉमन कॉर्ड भी है और उस पर एक टेंजेंट खींचा जाएगा। देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इस पर एक टेंजेंट भी इस तरह निकाल दिया गया, ध्यान से देखना, मतलब ये जो है इसको छूता हुआ ये निकल गया। अब ये A और B पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, इसको ऐसे मिला लो, है ना। चलो अब ये यहां पर जो है इसको ऐसे मिलाओ। ये मान लो ये कॉमन कॉर्ड मान लो AB है, इसको मिलाओ,
ये ए पॉइंट, अच्छा ए बी हो चुका है, इसको पी और इसको क्यू कह दो, और इसको भी यहाँ पर भी टेंजेंट खींच दो। तो जहाँ टच कर रहा है मिला दो इसको, तो ये आर और इसको यहाँ बढ़ा दो, इसको एस कह सकते हो, यहाँ पर क्यू यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एस है, एस है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर आर एस स्क्वायर होता है। इसको आप याद कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। ये फिर समझो, जैसे एग्जाम में क्या कहेगा, एग्जाम में कहेगा यहाँ पे दो ट्रिपलिटी बनता है, वो कहेगा कि जो है ये ए बी टेंजेंट है और कह देगा ये 40 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, ए बी 40 है, इसको कह देगा पी क्यू, पी क्यू बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो कह देगा इसको ऊपर बढ़ा दो और यहाँ भी टेंजेंट खींच दो ऐसे, ये आर कर दो, इस एस कर दो। तो आर एस, इस आर एस पूछेगा कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 40 है, 9 है, तो ट्रिपल क्या बनता है, 41। तो जो आर एस होगा वो हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, मतलब 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 बराबर 1681 का जब वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। मतलब आपको ट्रिपलेट ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद आते हैं हम लोग टेंजेंट पर। टेंजेंट भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको हम बच्चों बोलते हैं स्पर्शी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पर्शी। स्पर्शी एक सर्किल पर अगर पूछे कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं, एक सर्किल पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो कहोगे सर इस पर इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एक सर्किल इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं, इसलिए सर्किल पर इन्फिनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये सर्किल है, अगर कोई बाहरी पॉइंट है, इस एक पॉइंट से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो आप कहोगे सिर्फ एक पॉइंट से हम उस पर सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। किसी एक पॉइंट से, अगर सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उससे हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो वहां से हम सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, और दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर P है और ये A है और ये क्या है, B है, तो हम कहेंगे PA = PB। पता है इसमें बहुत सवाल आता है, जैसे वो कहेगा कि एक सर्किल ऐसे बना देगा और इस तरह जो है, इस तरह जो है एक इसको किसी न किसी डायग्राम में बैठा देगा, इस तरह। बहुत ज़्यादा पूछेगा, हो सकता है इसी एग्जाम में आपसे पूछे। तो ABCD हो जाए इस तरह, तो ध्यान रखना कि आमने सामने की भुजा का योग AB + CD ये बराबर होता है AD + BC के बराबर होता है। ये लेंथ सदैव बराबर होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो, इसको अगर हम A कहेंगे तो ये भी A हो जाएगा, इसको B कहेंगे तो ये भी B हो जाएगा, इसको C कहेंगे तो ये भी C हो जाएगा, इसको D कहेंगे तो ये भी D हो जाएगा। अब देखो ऊपर आया A + B, A + B, और नीचे आया C + D, कितना आया, C + D। आगे देखो इसमें क्या आया, A + B, आया नहीं आया, A + B, और यहाँ क्या आया, C + D, क्या है, बराबर। तो दोनों में ये सम बराबर हो जाता है, इसलिए ये केस बन जाता है टेंजेंट के केस में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है CGL में, SSC में और रेलवे में पूछा जाएगा आपसे। बात समझ गए। तो टेंजेंट की बात करें कि एक पॉइंट से हम कितने बना सकते हैं, 2 टेंजेंट हम खींच सकते हैं। अब देखो यहाँ से इसको सेंटर को हम मिला दें, अगर ये मिला दें ऐसे, ये मिला दें ऐसे, तो मैंने कहा था ये 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। अब अगर हम बात करें इसमें, हम बात करें कि अगर इसी से हम कहीं बाहर पीछे पॉइंट मिला दें इस तरह, तो ये जो एंगल होता है वो 90, अगर ये मान लो थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो मैंने बताया था 90 बाहर जा रहा तो 90 - θ/2 बनेगा। अगर यही चीज़ अंदर इस पे बनाएं, अंदर बनाए इस पे, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 90 + θ/2, 90 + θ/2 बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इसी में, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर कोई सर्किल है, बाहर से कोई हमें, बाहर से किसी पॉइंट पर अगर हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस तरह, ऐसे ऐसे, और जहाँ पर ये जो है इसको रेडियस सेंटर से मिला दो,
अगर मान लो ये सेंटर है, इसको ऐसे मिला दो, ये ऐसे मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर। तो अगर हमें यहाँ पर इसको मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, तो अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ध्यान से पढ़ना, ये ओ है, एम है और ये पी है, तो अगर कभी आर स्क्वायर की बात करें तो ये ओ एम इंटू ओ पी होता है, ओ एम इंटू पी एम होता है, सॉरी, ओ एम इंटू पी एम, ये ओ एम इंटू पी एम होता है। मतलब इसका इंटू कर दीजिए तो आर स्क्वायर निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। मतलब अगर रेडियस निकालनी है तो आप रूट निकाल लीजिए, ओ एम लिख लीजिए इंटू पी एम कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ओ एम यहाँ तक लेंथ इंटू पी एम ये लेंथ। बात समझ गए। अच्छा क्यों होती है, तो उसकी बात ही कर देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो ऐसे मिला लो, इसको जो है, इसको इस तरह मिलाओ, यहाँ मिला लो इस तरह, है ना। अब देखो ये सेंटर है, इसको यहाँ मिलाओ, ऐसे मिला लो और इसको यहाँ मिला दो। अब देखो सिखाते हैं, पहला पॉइंट समझना, ध्यान सुनना, ये बाइसेक्ट होगा क्योंकि पूरा ये सेंटर से मिला रहे हैं, तो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट कर देगी, इसको अल्फा अल्फा कह सकते हैं। ये एंगल जो है अल्फा के बराबर होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो, इसको ए, इसको बी, इसको ओ, इसको एम कह सकते हैं, इसको पी। ठीक। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ए एम ओ सिमिलर होगा, ए एम ओ की बात किए हैं तो पी एम ए के सिमिलर होगा, पी एम ए के क्या होगा, सिमिलर होगा त्रिभुज। तो अगर हम ए एम की बात करें, दो अल्फा के सामने क्या है, ओ एम है, सिमिलर हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ट्रायंगल के वीडियो देखेंगे, क्लासेज जो मैंने पढ़ाई हैं, क्यों कैसे करते हैं। किसी भी एंगल के सामने, कोई दो त्रिभुज में अगर समान एंगल होते हैं बच्चों, तो उन एंगल के सामने की भुजा जो होती है समान अनुपात में होती है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं, ऐसे समझो कोई दो त्रिभुज हैं, उसमें तीन ही कोण होते हैं और तीन कोण का सम 180 होता है। देखो सम 180 होता है, हो सकता है कोई एंगल अलग अलग हो, जैसे ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज में बनाता हूं, ये मान लो त्रिभुज है। अब मान लो यहां पर ये x है, ये y है, ये z है, ये p है, ये q है, ये r है। समझिएगा, अगर मान लो ये 40 डिग्री है और यहां पर ये 40 है, यहां पर ये 70 है, यहां पर ये 70 है, तो 70 40 कितना होता है, 110। तो ये भी 180, 70 बचा, तो ये भी मान लो 70 हो गया। ठीक, चलो अच्छा बराबर अलग अलग कर दो। हाँ ये 40 है, इसको 50 कर दो, ये 50 में को 80 कर लो, ये 80 है ना, तो ये 80 यहाँ है तो इसको 80 यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक। अब देखो 80 40 कितना होता है, 120, बचा कितना 60, तो ये 60 हो गया, तो ये 60 हो गया। अब देखो इसके 60 के सामने कितना है y, तो y लिखेंगे बटा, इसके 60 सामने कितना है p, तो बटा p लिखेंगे। अब इसके 40 के सामने क्या है z, तो z लिखेंगे। इसके 40 के सामने क्या है r, तो r लिखेंगे। अब इसमें देखो 80 के सामने क्या है, x लिखेंगे, इसमें 80 के सामने क्या है, q लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं थेल्स की प्रमेय, या कहते हैं कोई दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो उसके एंगल के सामने की साइड समान अनुपात में होती हैं। इतनी बात आप समझ लो। आप वही यहाँ करेंगे। तो अगर अल्फा के सामने ओ एम है तो इसमें अल्फा के सामने क्या है, इसमें अल्फा के सामने ओ ए है। अब देखो फिर अगर हम देखते हैं, इसमें अल्फा हो गया। अगर हम 90 के सामने या 90 के सामने देखते हैं तो 90 के सामने क्या है, ओपी है ना। इसमें जो है अल्फा के सामने क्या है, छोटा अल्फा है तो ओ एम है अल्फा के सामने, और इसमें अल्फा के सामने देखा जाए तो क्या है तुम्हारा, ओ ए है। कितना है, ओ ए। ठीक। एक ये भी थ्योरम बन जाएगी, नया बन जा रहा है। देखो तो इसमें 90 के सामने क्या बन रहा है, ओ ए बन रहा है। अभी देखो ध्यान, पहले इसको लिए थे, अब 90 ये लेंगे, क्या बन रहा है, ओ ए बन रहा है। 90 के सामने क्या बन रहा है, देखो ओ ए बन रहा है, और इसमें 90 के सामने क्या बन रहा है, ओ पी बन रहा है। क्या बन रहा है, ओ पी। देखो ये बना, तो ओ ए स्क्वायर मतलब ये रेडियस है, तो ओ एम इंटू ओ पी ये बनेगा भैया। ये जो लिख रहे थे हम, ये ध्यान समझिएगा, ओ पी लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे, ओ एम इंटू ओ पी, ये ओ एम इंटू ओ पी। हाँ इसको कहते हैं, ये ओ एम ये लेंथ, और बाद में पूरी
OP, ये रेडियस होता है। तो ये पॉइंट हो गया। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 13 या 14 कोई पॉइंट होगा। इतने सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पे नहीं ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। अब देखो टेंजेंट की बात कर रहे थे। अगर ये सर्किल एक सर्किल है, मैंने कहा कितने टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक। अगर दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं, दो सर्किल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो पूछे आपसे कितने टेंजेंट होंगे इस पे कितने टेंजेंट होंगे। अगर दो सर्किल क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो इस पर टेंजेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, इस पर 0 हो जाएंगे। अगर यहीं पर ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं तो इस पर एक टेंजेंट आ सकता है, तो नंबर ऑफ कितने होंगे, 1 होगा। यहीं पर अगर मान लो दो सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो 1 2 कितने हो जाएंगे, ये 3 टेंजेंट हो जाएंगे। यहीं पर अगर जो है ये दोनों दूर दूर हैं, तो दो तो ये होते हैं, इनको ट्रांसवर्स बोलते हैं, सॉरी इनको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, और जो ये वाले होते हैं इनको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो कुल कितने हो गए, 4 हो गए। एक सर्किल पर कितने टेंजेंट, इनफाइनाइट। दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं कितने, 0। दो सर्किल इंटरनल टच कर रहे हैं कितने, 1। दो सर्किल बाहर से टच कर रहे हैं कितने, 3। दो सर्किल दूर दूर हैं तो कितने टेंजेंट, 4। अब इसी में हम बात करते हैं कॉमन टेंजेंट की, कॉमन टेंजेंट की। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। जब हम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्किल या तो टच कर सकते हैं या फिर वो दूर दूर भी हो सकते हैं, या तो वो जो है दूर दूर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे, ये इसकी बात कर रहा है, ये अगर ये AB है, अगर ये A है और ये B है, तो ये रेडियस मान लो यहाँ से R1 है और ये रेडियस क्या है, R2 है। जब ये केस पूछता है कि AB बराबर क्या होगा, तो सदैव यार 2 इंटू अंडर रूट R1 R2 होता है। इसको याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत सही है। क्यों होता है, कभी भूलने लग जाओ तो इसको यहाँ लंब कर दिया करो। ये भी तुम्हारी R1 होगी, ये भी R2 होगी, तो प्लस हो जाती है R1 प्लस R2, और ये माइनस हो जाएगी, इतनी लेंथ आएगी R1 माइनस R2। तो अब इसको निकालना है, समझ गए होगे कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बनता है। और हम सब जानते हैं कि A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4AB होता है। समझ गए? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4R1 R2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और फिर ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आई बात समझ में? अब इसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें कि मान लो यहाँ पर दो सर्किल जो है, दो सर्किल दूर दूर हैं, तब क्या करोगे, जब सर्किल तो दूर दूर होंगे तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये A B ऐसे हो गया, और ये इसकी रेडियस हो गई R1, ये इसकी रेडियस हो गई R2। जब इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ से जो AB, ये डिस्टेंस बीच में D बोलेंगे, फिर जब AB की बात करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। कहानी वैसे ही कि इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, ये D हो जाएगा, चूंकि ये 90 डिग्री होता है, और ये वाली लेंथ R1 माइनस R2 आएगा, इसलिए जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो वही बनेगा D स्क्वायर माइनस ये बराबर AB रूट में। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं इसके बाद ट्रांसवर्स टेंजेंट की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की। ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्शी। क्या बोलते हैं? तिर्यक स्पर्शी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि दो सर्किल हैं, ये सदैव दूर दूर ही रहेंगे, पहली बात ये, और ये इसका ट्रांसवर्स है। ये क्या है? इसका ट्रांसवर्स है। ये लास्ट पॉइंट है, 13 14 देखना, उसमें 15 पॉइंट तक पहुंच गए हम लोग। नंबरिंग करना उसमें जो है रह जाता था ना। अब ये इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं।
यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझो। ये ए बी है, ये सी डी है, तो ए बी बराबर क्या होता है, सी डी होता है। ए बी बराबर क्या होता है, सी डी होता है। अब देखो इसको मिला लो, ये R1 है, इसको मिला लो, ये R2 है। ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, R1 के बराबर इसको बाहर ले आएंगे, R1 के बराबर, और इसको यहाँ मिला देंगे। तो ध्यान से देखो, जब R1 के बराबर ले आएंगे तो ये बन जाएगा क्या, इसको भी मिला दो, सेंटर को मिला दो। लेकिन हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखो, ये बन रहा है, हाँ है ना, ये रेक्टेंगल हमारा बना, ये तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि इधर से 90 है तो वहाँ 90 होगा, और यह भी पूरा 90 डिग्री। समझ गए? तो ये R1 है, तो ए बी जितना होगा उतनी ए भी होगी, मतलब यहाँ से O से लेके इसका नाम P दे दो, तो OP बराबर क्या होगी, ए बी के बराबर होगा। अब देखो इसको, इस त्रिभुज में बहुत ध्यान समझने वाली चीज़ें हैं। अब हम अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इससे हम इस लेंथ को नहीं निकाल सकते, इसको क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। तो 90 के सामने क्या होगा, D स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो अगर हम OP स्क्वायर की बात करें तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। OP का नाम ही AB है, तो इसलिए AB स्क्वायर भी कह सकते हो इसे हम, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। मतलब AB की जब बात करेंगे तो ये रूट हो जाएगा D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। मतलब हमारा ट्रांसवर्स टेंजेंट की थ्योरी बन गई। ये है इसका प्रूवमेंट, है ना, ये है इसका प्रूवमेंट। अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, कि अगर हम बात करें इसी ट्रांसवर्स टेंजेंट में, अगर हम बात करें कि दूर दूर ये सर्किल हैं और ये इसका ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये AB, और ये सेंटर है O डैश, ये भी बहुत पूछता है। ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। बात समझ गए? ये एंगल आपस में बराबर होंगे, आप जानते ही हो, वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 यहाँ होगा, ये 90 यहाँ होगा। अब देखो ध्यान से, अल्फा के सामने क्या है, OA है, इसमें अल्फा के सामने क्या है, OB है, वही रेडियस है। इसमें 90 के सामने क्या है, इसको मान लो इस P पे काटते हैं, OP है। यहाँ 90 के सामने क्या है, O डैश P है। अंतिम एंगल बचा ये वाला, इसके सामने क्या है, AP है, और इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, BP है। तो ये भी रेशियो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिला करके ये चीज़ जो है आपकी आ सकती है, ये भी पूछ सकता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं अभी तक, जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, हमने 15 पॉइंट्स आपको सर्किल के बताए हैं और कुछ इतना ही हमने ट्रायंगल के बताए हैं। अब देखिएगा जितने भी एग्जाम्स होंगे आपसे इसी पॉइंट्स पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और एक कमेंट कर दें, जिससे हमको लगे कि मुझे अगले चैप्टर पर इससे बेहतर बनाना चाहिए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करो, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ऑफलाइन कोचिंग का मुझे बहुत अच्छा तजुर्बा है, ऑनलाइन में आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम लोग भी आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।